जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। आज हम दोस्तों इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा 2030 के लिए वर्दी लेकर आएंगे। टेस्ट सीरीज 12 को लेकर आए हैं। इससे पहले का टेस्ट सीरीज आप नहीं देखें 1 से लेकर 11 तक, तो आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। तो शंख का बना बैल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, हड़प्पा से। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। यहाँ जैन तीर्थंकर है और प्रतीक हैं, तो आपका इसका जो है जैन तीर्थंकर दिया गया है। तो सुविध नाथ जो है मकर से हैं, शीतल नाथ जो है श्रीवत्स से हैं, श्रेयांश नाथ जो है गैंडा से हैं, और जो है वसु पूज्यनाथ ये जो है किससे तो संबंधित है, ये 12वें गुरु हैं, तो ये महिषी से हैं, महिष से संबंधित हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा महिष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को जो है छदवासिनी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा छदवासिनी। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों ने जो है उपाधि धारण किया था आदि वराह, उसका नाम था क्या। तो ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज। मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था जिसने जो है आदि वराह की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मिहिर भोज ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही गई जाती है। तो यह जो है तिरुक्कुल्लर जो है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा त्रिकुरुकुल्लर जो है यह संगम रचना है जिसके तमिल बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुक्कुल्लर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाग्य ने कुछ पुरुष नहीं बताया, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बताया वरना उसे सहमत गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान होने के चाहिए, यह कथन किस विद्वान ने कहा था। तो यह आपका राइट आंसर होगा मिनहाज उस सिराज के द्वारा कहा गया था। मिनहाज उस सिराज ने कहा था कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसे समस्त गुण जो उनके लिए लाभप्रद हो सकते हैं। रजिया में से ये सभी गुण थे, यह एक सुल्तान में होने चाहिए, यह कहने वाले कौन थे। तो मिनहाज उस सिराज में कहा था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। विजय साम्राज्य में जिला को क्या कहता था। तो विजयनगर साम्राज्य था उसमें जिला को जो है वलनाडु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा वलनाडु जो है जिला को कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य में। अकबर ने जब कश्मीर पर अभियान किया था तो वहाँ के शासक कौन था। तो वहाँ के शासक जो यूसुफ खां थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा यूसुफ खां। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण आपका था ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डिलाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा इसके कारण जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका जो है मृत्यु कहाँ हुआ था। तो इसका मृत्यु जो है लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो नामधारी आंदोलन जो है यह आपका चलाया गया था बाबा रामसिंह कुक्का के द्वारा। बाबा रामसिंह कुक्का ने जो है नामधारी नामक आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय धान के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेल्बी कमीशन का गठन कब किया था। तो इसका गठन जो है 1895 में किया गया था। वेल्बी कमीशन का गठन 1895 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो यह कहा गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन किया गया था। तो पहला अधिवेशन जो है लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो यह कार्य सौंपा गया था आपको महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी को जो है यह कार्य सौंपा गया था। ऊंच एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? ऊंच एशिया की रीढ़ जो है किस हिमालय को कहा जाता है? तो इसे हम लोग जो है ट्रांस हिमालय को जो है ऊंच एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ट्रांस हिमालय। बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो बिहार में स्थित जो है कैमूर हिल यह आपका श्रेणी हो जाएगा बिंद श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंद श्रेणी। निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गौरी गंगा जो है यह शारदा नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शारदा नदी को जो है गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ किस कारण की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है यह फसल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रबी फसल के लिए जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है अत्यधिक लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा रबी फसल। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रजपोहा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह आपका हो जाएगा मांडवी नदी पर। मांडवी नदी पर जो है ब्रजपोहा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य यानी कि गलत दिया गया है? तो धारमा जो है यह गुजरात में है, यह गलत है। धारमा आपका जो है कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है धारमा, ये याद रखिएगा। जबकि कुंडापुर जो है कर्नाटक में है, वैतरना महाराष्ट्र में, कझुवेली यह तमिलनाडु में। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धारमा उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो सरदार सरोवर परियोजना है जिससे सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य यानी कि गलत है? यहाँ पे स्थानांतरित कृषि दिया गया है और इधर राज्य दिया गया है। तो चलिए, बेगमा जो है यह आपका कहाँ में? मेघालय में। कुमारी जो है यह पश्चिमी घाट में है और कुरवा जो है छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि यह झारखंड में है। कुरवा कहाँ है? तो झारखंड में, यह याद रखिएगा, कुरवा झारखंड में है। पलामू पामलू जो है यह मणिपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है आपका कि बालघाट हीरो की खानों के लिए जाना जाता है, यह गलत है। मंझगांव मैग्नीज के भंडारों के लिए जाना जाता है, ये भी आपका गलत है। तो आपका इनमें से कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो एक कहता है कि कल्पाकम जो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो यह कल्पाकम कर्नाटक में गलत है। कल्पाकम कहाँ है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो कल्पाकम स्थित है। जबकि जैतापुर महाराष्ट्र में, काकरापारा गुजरात में, कुर्नलकुलम तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा। और कल्पाकम कहाँ? तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1954 में जो है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। चितपावन जनजाति किस राज्य की है? तो चितपावन जनजाति जो है यह किस राज्य की है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो जनजाति है चितपावन जनजाति कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली अट्टम, तो काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य की से संबंधित है? तो यह आपका राइट आंसर होगा केरल से। केरल से जो है काली अट्टम लोक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है, ये याद रखिएगा। बागडोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो बागडोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई थी? तो विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत जो है भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत जो है विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत की भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो सन 1953 में किया गया था। 1953 के तहत जो 1956 में पहली बार जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन किया गया था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो विधि के समान संरक्षण जो है भारतीय संविधान में यह ग्रहण किया गया आपका अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया हमारा कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो सूचना का अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन या अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की अध्यक्षता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 59 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन न का सर्वा कौन करता है? तो यह करता है आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का सर्वा करता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? तो संघ लोक सेवा के अध्यक्षों की सदस्यों के आचरण की जांच जो है यह किया आपको जाता है आपको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। 40 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो कथन एक कहता है कि जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन में से समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो वैसे विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गलत यानी गलत कथन चुनना था। विधानसभा द्वारा पारित किसी समान विधेयक को विधानसभा में केवल कितने समय तक रोक सकती है? तो विधानसभा में जो केवल 4 माह तक रोक सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा द्वारा अगर किसी समान विधेयक को विधान परिषद में केवल कितने समय तक रोक सकता है? तो 4 माह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 42 दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजदूर जो है मजदूर संघ ये समवर्ती सूची का है। सीमा शुल्क जो है यह राज्य सूची का है, यह गलत है। सीमा शुल्क जो है यह भी समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सीमा शुल्क जो यहाँ दिएगा सीमा शुल्क, सॉरी फ्रेंड, सीमा शुल्क जो आपका संघ सूची का विषय है, संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार का, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था? तो मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम जो है 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 1994 में। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राकृतिक पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? तो यह उपबंध किया गया आपका 98वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है 1955 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? तो डर्बी कप का संबंध जो है आपका घुड़दौड़ से है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा घुड़दौड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? तो बेसबॉल जो है खेलते हैं ट्रैक पर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ट्रैक पर जो बेसबॉल खेला जाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हवाला क्या है?
तो हवाला जो है यह एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। विदेशी मुद्रा का जो अवैध कारोबार जो है हवाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो यह जो होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दिया गया कि राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग जो पानी के नीचे रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9/10 भाग। 9/10 भाग जो है पानी के नीचे भाग रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या होता है? साबुन के घोल के बुलबुले का बनने का कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। पृष्ठ तनाव के कारण जो है साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण है। अगला प्रश्न है कि आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाएगा? तो अगर दूसरी लड़की बैठ जाएगा तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि झूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश के अपवर्तन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? तो किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है सबसे अधिक जो है चालक के सबसे पतले भाग पर होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालक के सबसे पतले भाग पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित है उपकरण है? तो माइक्रोफोन जो है यह आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। थर्मोस्टेट का प्रयोजक क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजक होता है तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्टेट का प्रयोजक जो तापमान को स्थिर रखना होता है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियतांक जी का मात्रक होता है। तो जी का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो है यह आपका संपीड़न एवं विरल जो है दोनों में संचरित होती है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का मापक यंत्र होता है? यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का मापक यंत्र होता है? तो यह जो है आपका मैक मीटर जो है वह वर्षा मापक यंत्र है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा मैक मीटर। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो एफ होता है, यानी कि 9 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा फास्फोरस तथा सल्फर। फास्फोरस तथा सल्फर जो है सम न्यूट्रॉनिक होता है। नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। तो नाइट्रोजन की कितनी संयोजकता होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नाइट्रोजन की जो कुल 3 संयोजकता होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है? तो ऑक्सी अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को जो है ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या कहलाता है? तो इस नियम को जो हम लोग एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर है एवोगाड्रो का नियम। अस्मेल लाइट्स अयस्क किसका है? तो अस्मेल लाइट जो है यह आपका कोबाल्ट का अयस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कोबाल्ट का। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यह जो है 46% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसमें sp संकरित कार्बन होते हैं? तो sp संकरित कार्बन जो है CH=CH होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है?
तो जर्मन सिल्वर में जो कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता, तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया था किससे, तो यह जो है रोसेला नामक लाइकेन से जो है रोसेला नामक लाइकेन से जो है लिटमस पेपर प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट बनने का भाग लेता है, तो सत्य फल बनने में जो है यह अंडा से भाग लेता है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह भूमिका निभाता है आपका लोहा। लोहा जो है पौधे में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि करैत को जो है बंगेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, बंगेसर, ये याद रखिए करैत को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो ब्रिक नलिकाएं जो होती है उसमें जो है घनाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो यह इसका कारण होता है कैराटोरिस बीमारी। कैराटोरिस बीमारी जो पानी में आर्सेनिक विष के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इनमें से किस रोग में मानव गुणसूत्र 47 होती है, तो 47 जो मानव गुणसूत्र किस में होता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कर्ली नेफेल्टर सिंड्रोम में जो है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में जो है ये आपका गुणसूत्र 47 हो जाता है, एक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं उसके लिए जो 3600 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3600 कैलोरी। आँखों में पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं, तो आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं, तो यह कौन सा होगा, तो मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो यह जो है आपका गर्भाशय में संपन्न होती है। मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया जो है गर्भाशय में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल कहाँ था, तो ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल जो है यह आपका था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे कौन थे, तो वे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम गोखले जो थे जिनका निधन हो गया 2022 में, नवंबर 2022 में, वह एक अभिनेता थे। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन किया जाएगा आपको बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा, बेल्जियम में जो है 33वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है, इसमें भारत का स्थान कितना है, तो 43वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक 2022 में जो है पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ और भारत का स्थान है इसमें 43वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू किया है, तो यह योजना शुरू किया है आपका भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने जो है हाल ही के दिनों में बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 जो है यह आपको प्रदान किया गया है दलाई लामा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दलाई लामा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन रही है, तो इसके उपविजेता इंग्लैंड रही है। हाल ही में संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 के उपविजेता इंग्लैंड रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द क्लास ऑफ 2006 नाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक आकाश कंसल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आकाश कंसल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है,
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाते हैं। 12 जुलाई नहीं बल्कि 11 जुलाई को बनाते हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो सभी गाँवों में जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का यह लक्ष्य रखा गया आपका तो 2025 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 2025 तक जो है सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। पुरुष एशिया कप 2022 के विजेता कौन सा देश है। तो पुरुष एशिया कप 2022 के विजेता देश कौन सा है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका जो है पुरुष एशिया कप 2022 के विजेता देश बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश किसे घोषित किया गया है। तो भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश है यह आपको घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार को जो है भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो चलिए देखते हैं। बिहारी खादी एवं हस्तशिल्प के मनोज तिवारी हैं। बिहारी खादी हस्तशिल्प के मनोज तिवारी हैं। और गल्फ ऑयल के जो है अजय देवगन है, एक गलत है। गल्फ ऑयल के जो है स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना जो है ब्रांड एम्बेसडर है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा गल्फ ऑयल के जो स्मृति मंधाना हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत पीएस जो रोस्टर दिया है। तो भारत ने हाल ही में जो किस देश को उपहार स्वरूप गति पोत पीएस जो रोस्टर दिया है, तो यह आप दिया गया है आपको सेशेल्स को। ऑप्शन नंबर यह आपको दिया गया किसे, तो सेशेल्स को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सेशेल्स को। यहाँ से दोस्तों मैथ का प्रश्न दिया गया और रीजनिंग का कुछ प्रश्न दिया गया है। तो 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4500। 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 78। और 98 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 5.06%। और 99 का आपका राइट आंसर रीजनिंग दिया गया है, इसका आपका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। और 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 235। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें और ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।